Hey guys, this is Nisha Khan back another video and you're watching NI Botany. गाइस, जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आप सही समझ रहे हैं, ये वीडियो अमेज़ॉन के ऊपर है और आज हम जानेंगे अमेज़ॉन जो amazon.com ई कॉमर्स के फाउंडर और ओनर हैं। तो गाइस, अमेज़ॉन एक ऐसा नाम है जिससे कोई भी अनजान नहीं रहा है। तो गाइस, आज से लगभग 20 साल पहले लॉन्च हुई ई कॉमर्स वेबसाइट आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी पूरे वर्ल्ड में छा चुकी है। और ये कहानी है जेफ बेजोस की, जो अमेज़ॉन कंपनी के फाउंडर और ओनर हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जुलाई 1964 को एल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। उनको जन्म देने वाली उनकी मां जैकलीन उस समय 17 साल की नाबालिग युवती थी और जेफ जब 3 साल के थे तब जेफ के पिता जेफ और अपनी पत्नी जैकलीन को बेसहारा छोड़कर चले गए थे। और जेफ जब बड़े हो गए, जब चलना भी नहीं जानते थे, तब वो स्क्रू ड्राइवर को लेकर अपना पालना खोलने की कोशिश करते थे। उनकी मां जैकलीन ने मिगुएल बेजोस से शादी की और जेफ सौतेले पिता की देखरेख में पले बढ़े। बचपन में जेफ के सौतेले भाई रूम में बिना बताए ना घुसे, इसलिए जेफ ने एक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बनाया। जब जेफ 4th क्लास में थे तब पहली बार उनके स्कूल में मेन फ्रेम कंप्यूटर आया था। टीचर्स को भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। तब जेफ ने अपने दोस्तों के साथ मैनुअल पढ़कर कंप्यूटर चलाना सीख लिया। उनके इसी टैलेंट की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से उन्हें सिल्वर नाइट्स का अवार्ड्स और नेशनल मेरिट्स स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद 1986 में वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क में जेफ बेजोस को कंप्यूटर साइंस फील्ड में एक बड़ी जॉब मिली। जेफ को बुक्स से बहुत लगाव था और जेफ हमेशा कुछ ना कुछ रीडिंग करते रहते थे। अप्रैल 1984 में एक दिन नेट सर्फिंग के दौरान जेफ बेजोस को पता चला कि वेब यूज़र्स की संख्या हर साल 2300% की दर से बढ़ रही है। फिर जेफ बेजोस के माइंड में आइडिया आया, क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस किया जाए। अपने आइडिया को साकार करने के लिए उन्होंने अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। यकीनन उन्होंने तब ये फैसला लिया था जब उनकी नई नई शादी हुई थी। अब सवाल ये था कि नेट पर बेचा क्या जाए और बहुत सोच समझने के बाद उनके दिमाग में आइडिया आया ऑनलाइन बुक सेलिंग का। उन्होंने 1984 में अपनी ऑनलाइन कंपनी की स्थापना की और 1986 में इसकी शुरुआत की। जेफ पहले इसका नाम कैडवेरा.com रखना चाहते थे, लेकिन 3 महीने बाद इन्होंने इसका नाम amazon.com रख दिया। इन्होंने इसका नाम ए लेटर से इसलिए रखा ताकि इंटरनेट सर्च अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जल्दी आए। इन्होंने संसार की सबसे बड़ी नदी अमेज़ॉन का नाम इसलिए चुना कि वह दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेलिंग कंपनी बनाना चाहते थे। उनकी वेबसाइट ऑनलाइन बुक स्टोर से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में ये डीवीडी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने लगे। जेफ ने अपनी कंपनी की शुरुआत घर के गैराज से स्टार्ट की थी, जहां सिर्फ 3 कंप्यूटर और कर्मचारी थे। ऑनलाइन बिक्री का सॉफ्टवेयर खुद जेफ ने बनाया था। $3 लाख की शुरुआत उनके माता पिता ने लगाई थी। कंपनी की स्थापना के टाइम जेफ के पिता ने उनसे ये सवाल पूछा था कि इंटरनेट क्या होता है। तब उनकी माँ ने जवाब दिया कि हम इंटरनेट पर दांव नहीं लगा रहे हैं, हम तो अपने बेटे जेफ पर दांव लगा रहे हैं। उनके माता पिता का ये विश्वास सही साबित हुआ और अमेज़ॉन के मालिक होने के कारण सन 2000 में माता पिता अरबपति बन गए। 16 जुलाई 1995 को जेफ ने इस वेबसाइट पर बुक बेचना स्टार्ट की। पहले ही महीने में अमेज़ॉन ने अमेरिका के 50 राज्यों और 45 अन्य देशों में बुक्स बेच डाली। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर बुक्स को पैक करना पड़ता था और पार्सल देने के लिए खुद जेफ को भी जाना पड़ता था। अगले दिन जेफ ने कुछ टेबल्स खरीदी ताकि बुक की पैकिंग की जा सके। जेफ की मेहनत रंग लाई और सितंबर तक हर हफ्ते $20,000 की बिक्री होने लगी और 2007 तक amazon.com ऑनलाइन बिक्री का जाना माना ब्रांड बन चुकी थी। फिर 2007 में amazon किंडल ई रीडर बाजार में उतरा, जिसके माध्यम से बुक्स को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है।
नवंबर 2007 में किंडल मार्केट में उतरने के 6 घंटे के अंदर ही किंडल का सारा स्टॉक बिक गया और अगले 5 महीने तक आउट ऑफ स्टॉक रहा। किंडल अमेज़न के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि इससे बुक्स की शॉपिंग की झंझट भी नहीं थी और खर्चा भी बचा और कस्टमर्स भी बन गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 कर्मचारियों से स्टार्ट हुई कंपनी में आज लगभग 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। कहते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आप लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं जिससे बाद में आपको अफसोस नहीं होगा। जेफ ने हमेशा लॉन्ग टर्म फ्यूचर और मिनिमम पश्चाताप की नीति पर बिजनेस का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा था 60 साल की उम्र में जॉब छोड़ने का पछतावा नहीं होगा, लेकिन जेफ ये बात अच्छी तरह से जानते थे, कोशिश ना करने का अफसोस उन्हें हमेशा रहेगा। इसलिए उन्होंने कोशिश की और सफलता के शीर्ष तक पहुंच गए। नया काम सफल होने का सबसे आसान तरीका है। जेफ की सफलता का मूल मंत्र भी यही है कि उन्होंने बुक्स की ऑनलाइन सेलिंग का काम शुरू किया था। अपनी वेबसाइट amazon.com पर उन्होंने बहुत सी नई विशेषताएं जोड़ी, जैसे 1 क्लिक शॉपिंग, ईमेल आईडी वेरिफिकेशंस आदि। जेफ ने जब अमेज़न शुरू किया था तब उनके पास मार्केटिंग का बजट नहीं था, इसलिए एडवर्टाइजमेंट देने का कोई सवाल ही नहीं था। बाद में उन्होंने सोचा सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट यही है कि कस्टमर्स अपने फ्रेंड्स के सामने एंड रिलेटिव्स के सामने अमेज़न की तारीफ करें। जेफ कस्टमर्स को बेहतरीन अनुभव देते थे। जेफ ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इतना बेहतर बनाया कि कस्टमर्स खुद उनकी तारीफ कर विचार करने लगे। तो फ्रेंड्स, ये थी जेफ बेजोस पर amazon.com की सफलता की जर्नी। गाइस, यदि इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो तो सफलता ज़रूर कदम चूमती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस। कई कंपनियों में नौकरी करने के बाद बेजोस ने एक ऑनलाइन बुक्स स्टोर खोला जिसने उनकी किस्मत बदल दी। गाइस, आज की डेट में जेफ की टोटल नेटवर्थ जो है वो 177 बिलियन डॉलर है, जो कि जेफ को दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में लाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।